मंगलसूत्र गिरवी रख दो। मोदी ने कहा अभी मोदी है और मोदी है तो गारंटी है, और इसीलिए मोदी ने कहा देश का कोई किसी बेटी का मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा जाएगा और कोई खेल खिलौना गिरवी नहीं होगा, किसी बेटा बेटी का पढ़ाई नहीं छूटेगा। इसलिए आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया मित्रों। अपने गरीब जनता के लिए 5 लाख रुपया, 5 लाख इकट्ठा करने के लिए जीवन में चप्पल खिल जाता है मित्रों। 5 लाख रुपया बैंक में इकट्ठा नहीं होता, होता है क्या? 5 लाख इकट्ठा होता है क्या? 5 लाख रुपया इकट्ठा नहीं होता, पूरा जीवन घिस जाता है। मोदी ने कहा अब मोदी अभी है और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत की ओर से। यह है मोदी। मोदी ने वादा किया मित्रों कि हर ऐसा कोई गरीब नहीं होगा जिसका बैंक में अकाउंट नहीं होगा। गरीब आदमी बैंक नहीं जाता था, डर के मारे वापस चला जाता था बंदूक वाला को देखकर। और आज आप देखो 52 करोड़ गरीब है तो मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दिया गया। सरकार इतना डर गई, सरकार अपने बच्चों के एग्जाम इम्तिहान दिलाने में रही, इतना डर गई कि उसको इंटरनेट बंद कर दिया। और यह सरकार न तो बिजली दे पाई, ये सरकार न बिजली पोल दे पाई, ये सरकार न ट्रांसफार्मर दे पाई। पानी बिजली सड़क के लिए तरसते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने जल जीवन मिशन के साथ संकल्प लिया था हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे, पीने का पानी पहुंचाएंगे, और इसीलिए 5 साल पहले 10,000 करोड़ रुपया झारखंड की सरकार को दिया। मोदी योजना बनाते हैं, मोदी पैसा भेजते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार होती है। लेकिन इन 5 सालों के अंदर 10,000 करोड़ रुपए में सिर्फ 51% ही काम हो पाया। अब रोक दिया गया, हर घर में नल पहुंच जाएगा तो मोदी हर घर में घुस जाएंगे, हर दिलों में घुस जाएंगे। इसलिए उस योजना को रोको, उसमें रुकावट डालो, उसका अवरोध पैदा करो। अब जिसका परिणाम हुआ कि आधे से ज्यादा आबादी को पानी नहीं मिल पाया। हमारा पड़ोसी राज्य बिहार, जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंच गया, बिहार के अंदर हर घर में नल शुद्ध पानी से पहुंच रहा, लेकिन झारखंड में हमारे साथ धोखा और छलावा इस सरकार ने। अब ये सरकार जो पिछले 5 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5-5 केजी राशन, प्रति व्यक्ति 5 केजी राशन, अगर 5 राशन कार्ड में 5 आदमी है 25 केजी राशन, जिसमें 15 केजी चावल, 10 केजी गेहूं देने का है, लेकिन उसमें भी रुकावट। कई महीने राशन बंद कर दिया जाता है। राशन 5 केजी की जगह 2 केजी दिया जाता है कि मोदी को बदनाम करो, मोदी को गांव जा जाकर बताओ कि मोदी राशन नहीं दे रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं, जो इस देश से, देश की जनता से जो वादा किया, अगर चूल्हा खर्चा नहीं दे पाए तो अगले चुनाव में वोट मांगने नहीं आएंगे। क्या 5 लाख नौकरी दी? क्या राजनीति से संन्यास लिया? क्या बेरोजगारी भत्ता दिया? क्या 2-2 हजार रुपए महिलाओं को चूल्हा खर्चा दिया? क्या नहीं? उन्होंने रोजगार दिया, न बेरोजगारी भत्ता दी, न चूल्हा खर्चा दिया, न मुख्यमंत्री के पद को लात मारी, न राजनीति से संन्यास लिया। इन्होंने वादा
हमारी सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। किसानों को 5,000 रुपए एकड़, 5 एकड़ तक 25,000 रुपए देते थे। हेमंत सोरेन आए, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से इन्होंने पहले ही मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों को जो 25,000 रुपए मिलते थे उसको बंद किया। किसानों को गला घोटा इन्हीं हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार है। ये तो भला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो 2,000 रुपए करके 6,000 रुपए साल में किसान सम्मान योजना के तहत दे रहे हैं। किसानों को क्या दिया? किसान नाराज। महिलाओं को 1 रुपए में 50 लाख की रजिस्ट्री होती थी। रघुवर दास की सरकार में यह संकल्प था कि झारखंड के बेटी को मालकिन बनाना है, झारखंड की बेटी को सम्मान देना है। इसीलिए 1 रुपए में 50 लाख की रजिस्ट्री। और पहले ही मंत्री परिषद की बैठक में झारखंड की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो वादा खिलाफी की, उसको भी बंद कर। और युवाओं के साथ जो छल हुआ वो किसी से छुपा नहीं मित्रों। 25-25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र बिके गए। अंदाज लगाओ, हर परिवार सोचता है हमारा बच्चा जेपीएससी में एग्जाम देकर, जेएससीसी में एग्जाम देकर अपना जीवन बनाएगा। पूरे राज्य की जनता त्रस्त है। हेमंत सोरेन सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। इसलिए हम पूरी तरह से पार्टी विधानसभा के एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, एक भारतीय जनता पार्टी के सभी को नेता और जन जन माता बहनें की आवाज़ है और सारे लोगों का ये आवाज़ है कि हेमंत सोरेन की सरकार से मुक्ति दिलाए और भारतीय जनता पार्टी ही से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए हम तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आश्वस्त हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी और हेमंत सोरेन की विदाई होगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अगर आपकी जीत होती है तो इसके बाद आपका क्या मतलब कि प्लान रहेगा, क्या विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा है उसको हम लोग जन जन तक पहुँचाएँगे, हर घर के हर बहनों के आंचल तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ पार्टी विधानसभा का एक महत्वाकांक्षी योजना है जो अभी तक का सो अधूरा है, जिसमें चाको, टूरी, सोनरे और जमुने की सिंचाई करने करीब 350 करोड़ का है। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी इसको अभी तक लटका कर रखे 4 सालों से हमने सिग्नेचर नहीं किया, जिससे ये काम नहीं हो सका। नहीं तो आज हर पार्टी विधानसभा के हर खेतों में हरियाली होती, पानी होता और इसकी ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है। हमारी सरकार बनने के बाद इसको तुरंत है सो इसको हम लोग निष्पादन कराना चाहेंगे और हर खेतों में पानी। और जिस प्रकार की स्थिति पूरे राज्य में बनी हुई है, विधि व्यवस्था की स्थिति हो, बिजली का स्थिति हो, बालू का स्थिति हो, हम देख रहे हैं कि सारे लोग परेशान और त्रस्त हैं। और इस सरकार ने इस राज्य को 5 साल में 10 साल पीछे ले जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया था और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होगी। और तेजी के साथ इस प्रकार से रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार 2014 से 19 तक चला था, अब तुलनात्मक रूप से सारे लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी रफ्तार से स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और 5 सीट बड़े मार्जिन के साथ जीतकर हम लोग यहाँ झारखंड में सरकार बनाएंगे। थोड़ा सा पीछे कर लीजिए ना भाई साहब, थोड़ा साल का पीछे हो जाए। वाले हम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व और झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी और सह प्रभारी शर्मा जी के प्रति संगठन मंत्री और महामंत्री अध्यक्ष बाबूलाल अम्बानी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी विधानसभा में भेजा है। और हम
ये विश्वास दिलाना चाहेंगे अपने नेतृत्व को कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद पहली बार पार्टी विधानसभा में कमल का फूल खिला है और ऐतिहासिक जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में पार्टी विधानसभा का सीट देने का काम करेंगे, क्योंकि यह सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो आज लूट खसोट मचा कर रखी हुई है, जो ये बहनों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया, जो इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी नहीं दे पाए तो वो भी ऐसो ठगे हुए वसूल कर रहे हैं। कहाँ आज ₹1 तो बेरोजगारी भत्ता इन्होंने नहीं दिया। इसलिए ऐसा पूरी तरह से झारखंड में यह बदलाव का लहर है और झारखंड में इस हेमंत सोरेन सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। हर कुछ इसे त्रस्त है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाले समय में एनडीए की सरकार बनेगी और हम पार्टी विधानसभा का सीट अपने भारतीय जनता पार्टी के झोली में दे करके एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करना चाहेंगे। में पांचों की पांचों सीट इस बार हम लोग जीत रहे हैं और जिस प्रकार से व्यापक लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, इस 5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है, जो बेमेल गठबंधन है, इन्होंने यहाँ के संसाधनों को लूटने का काम किया, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, सारे लोगों को छलने का काम किया है। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से 5 साल के कार्यकाल में झारखंड को इस सरकार ने पीछे धकेलने का काम किया है, नौजवानों के अरमानों के साथ खेलने का काम किया है और हम देख रहे हैं कि एक एक जो सरकार योजना ला रही है, किस प्रकार से उस योजना में धांधली और अव्यवस्था हम सबों को दिखलाई पड़ रहा है। आज सारे बातों को लेकर सारे लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में व्यापक आक्रोश है और इसी आक्रोश के कारण 5 साल पहले हम लोगों ने जो काम किया था, घर घर योजना को पहुंचाने का काम किया था, पूरे राज्य को आगे लेकर जाने का काम किया था, आज सारा परियोजना हम सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ है, वह योजना ठप पड़ा हुआ है। चाहे बालू की बात करें, बिजली की बात करें, किसानी की बात करें, सारे मोर्चे पर यह सरकार विफल है और स्पष्ट रूप से जो व्यापक जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, हम आपको कहना चाहते हैं कि बड़े मार्जिन के साथ पलामू का 5 सीट जीतेंगे और झारखंड में एक स्पष्ट बहुमत की मजबूत सरकार बनाकर यहाँ के किसान, मजदूर, युवा, नौजवान के अरमानों को पूरा करने का काम करेंगे और डबल इंजन की सरकार काफ़ी तेजी गति से इस राज्य को आगे ले जाकर विकसित करने का काम करेंगे। ओके ना, अब देख सकते हैं कि जो भी नामांकन करके निकले हैं पार्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से उम्मीदवार शशिभूषण मेहता जी, उनसे बात करी तो सर क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को हर घर तक, हर चूल्हे तक पहुंचाना, हर बहनों के आंचल तक पहुंचाना हमारा एजेंडा होगा। साथ ही साथ अभी जो एक बहुत बड़ा योजना हमारा रुका हुआ है, हेमंत सोरेन जी ने इसको रोक के रखा है, वह है चाको पीरी सोनली और ये जमुने का सिंचाई परियोजना 350 करोड़ का था, इन्होंने इसको लटका कर रखा है और उन्होंने ये नहीं किया और आदेश नहीं किया, जिससे आज पार्टी विधानसभा के अधिकतर खेत सूखा है और उसको हम चाहेंगे सरकार बनने के बाद उसको निष्पादन कराएं, जिससे कि हर खेतों में पानी जा सके, खेतों में हरियाली हो सके और लोगों में खुशहाली हो सके। भाजपा ने दूसरी बार सहमति दिलाई और भरोसा देता है, क्या लगता है भाजपा किसी से लेना चाहेंगे आप, कितनी खुशी? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व के तमाम हिस्सों, हमने संगठन मंत्री से लेकर पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तमाम हिस्सों पलामू जिला के साथ साथ पार्टी विधानसभा कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके भरोसे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने टिकट दिया है। और जिस प्रकार से पिछले बार हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम किया था, पार्टी विधानसभा से तकरीबन 59% वोट आया था, इस बार 162 से 65% वोट ला करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में पार्टी विधानसभा को सीट देना चाहेंगे, जिससे झारखंड में जो बनने वाली मजबूत सरकार है, 2/3 बहुमत से बनने वाली सरकार है, उसमें पार्टी विधानसभा की भी सीट हो और ये सड़ी गली सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, ये खनन है लुटेरा सरकार, बालू लुटेरा सरकार और युवाओं को ठगने वाली सरकार, बेरोजगारों को ठगने वाली सरकार है, उसको उखाड़ फेंक करके ये लोग ये सरकार है।